जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है भरण पोषण। और भरण पोषण का जो प्रोविज़न पहले सीआरपीसी में 125 सेक्शन था, अब जो है ना वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 144 हो गया, मीन्स 144 हो गया। ये है इसमें डिस्कस करने का क्या। अब जो है भरण पोषण उस पत्नी के लिए एक केस समाप्त हो जाएगा जो पत्नी जो है एलेबल है या कुछ कहिए कैपेबल है कुछ करने के लिए, अपने रोजगार करने के लिए। तो क्या उनको अब जो है जो भी इंटरम मेंटेनेंस मिलता था मंथली बेसिस पे, उनको अब नहीं मिलेगा। इस चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि अभी लगभग जो है ना 10 से 12 हाई कोर्ट का जजमेंट इसमें आया और इस जजमेंट में कहा गया कि जो भी कैपेबल पत्नी हैं वो जो है भरण पोषण हस्बैंड से नहीं ले सकती है। उनको अपना काम पे ध्यान देना चाहिए और अपने काम को करके और अर्न करके अपना भरण पोषण करना चाहिए। जो है वो हस्बैंड पे उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और इस सेक्शन का जो सीआरपीसी का 125 हुआ करता था, अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो है ना सेक्शन 144 मीन्स 144 जो है इसका मिसयूज अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ी सी कोई झगड़ा होती है और तो वाइफ जो है वो भरण पोषण मांगने लगते हैं हस्बैंड से और चढ़ बढ़ के मांगने लगते हैं। लेकिन वो वाइफ जो है वो करने के लिए काम जो है ना योग्य है, वो शिक्षित है, वो अपना काम करके या कोई एम्प्लॉयड हो के जो है वो काम कर सकती है और अपना अर्न करने के बाद भरण पोषण करने के लिए योग्य हो सकती है। मैं यहाँ पे स्पष्ट एक बता दूँ कि सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का जो अभी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 है, ये बेसिकली उन व्यक्ति के लिए प्रोविज़न बनाया गया है जो व्यक्ति कैपेबल नहीं है। और इस केवल ये सेक्शन जो है वाइफ पे भी लागू नहीं होता है। इसका सेक्शन जो है ब्रॉड जो है ना इसका एम्बिट है, मीन्स इसका एरिया है। ये अब माता पिता पर भी लागू होता है। अगर माता पिता को भी जो है आदमी को देना पड़ेगा, अगर वो बूढ़े हैं और ओल्ड एज में हो गए हैं माता पिता, या फिर वो अर्न नहीं कर रहे हैं तो उनको भरण पोषण उनके बेटे के द्वारा या देना पड़ेगा जय। और फिर इवन चाइल्ड का है, चाइल्ड गार्ड वो पढ़ रहा है या फिर वो एडल्ट नहीं हुआ है, माइनर चाइल्ड है या अभी ग्रेजुएशन उसको नहीं कंप्लीट हुआ है, वो उस लेवल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है कि वो जो है अर्न कर सके, तो उसके लिए भी ये है। मीन्स इसका केवल वाइफ के लिए ही नहीं है। लेकिन सेक्शन का दुरुपयोग जो है वाइफ के द्वारा अभी जो है लगभग बैक 5 साल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए अभी जो है कई हाई कोर्ट ने इस पर स्पष्ट जजमेंट दे चुका है कि अब यह है जो भी वाइफ कैपेबल हैं अपने अर्न करने के लिए, तो वो कोर्ट जो है इस सेक्शन का दुरुपयोग करने के लिए उस शिक्षित वाइफ को या कैपेबल वाइफ को नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि हाई कोर्ट 10 से 12 हाई कोर्ट भी इस पर जजमेंट दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दे चुका है। कई गाइडलाइन जो है फिर भी दुरुपयोग किया जा रहा है इस सेक्शन का। अभी हाल में जो है 1 अक्टूबर 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक सिंगल जज की बेंच ने इस पे डिलीवर किया है और ये डिलीवर
क्या है कि योग्य वाइफ जो है या कैपेबल वाइफ को मिसयूज करने नहीं दिया जा सकता है। ये सेक्शन 125 CRPC का, या जिसको आप कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आप कह सकते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है ये सेक्शन जो है उसी तरह हो जाएगा जो सेक्शन जो है घरेलू हिंसा का सेक्शन जो है IPC का 498A हुआ करता था, जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का 85 हो गया है। उसका भी एक सेक्शन का जो बनाया गया था या प्रोविज़न जो लाया गया था वो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस को जो है ना एक सपोर्ट देने के लिए, जो महिला हैं उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा तो उनका भी इम्पोर्टेंस अब लगभग समाप्त हो चुका है। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उन पे कई गाइडलाइन दे चुके हैं और यह केस रिजेक्ट कर चुके हैं। नॉर्मली डिस्प्यूट होता है 498 का केस लगा देते हैं। उसी तरह अब जो है कुछ भी थोड़ा सा भी बहस होती है या घरेलू वाइफ एंड हस्बैंड, तो वाइफ जो है ना पहुंच जाती है उनको मेंटेनेंस चाहिए, हालांकि वो कैपेबल होती है अर्न करने के लिए, फिर भी वो सेपरेट रहने लगती है और फिर मेंटेनेंस की बात करती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट के कई हाई कोर्ट का डिसीजन से और फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कि अब कैपेबल वाइफ के लिए जो योग्य है, शिक्षित वाइफ है, अब उनके लिए मेंटेनेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।